हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स कंटेंट। हमको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन करना है और उसको कंटेंट के बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। ये हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स बताता है हमारी कंपनी किस तरीके से फॉर्म हुई है। इट कंटेन्स द राइट्स, प्रिविलेजेस एंड द पावर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के राइट्स, कंपनी के प्रिविलेजेस और कंपनी की पावर्स को ये डिफाइन करता है। इसलिए हम इसको चार्टर ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। ये कंपनी को बेसिकली ट्रीट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है हमारी कंपनी का। ये डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप कंपनी और आउटसाइडर्स के बीच में। तो ये पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का इंट्रोडक्शन था। द होल बिजनेस ऑफ द कंपनी इज बिल्ट अप इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जितना भी कंपनी का बिजनेस होता है वो बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू ही होता है। अ कंपनी कैन नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस और एक्टिविटी नॉट स्टेटेड इन द मेमोरेंडम। कोई भी ऐसी चीज जो मेमोरेंडम के अंदर नहीं है, कंपनी उसके ऊपर काम नहीं कर सकती है। इट कैन एक्सरसाइज ओनली दोज पावर्स व्हिच आर क्लियरली स्टेटेड इन द मेमोरेंडम। ये उन्हीं पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है जो कि मेमोरेंडम के अंदर मेंशन है। डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कंपनी इज अ चार्टर एंड डिफाइंस द लिमिटेशन पावर ऑफ द कंपनी। कंपनी की पावर की लिमिटेशंस ये डिफाइन करता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। Thus, the memorandum of association is a document which sets out the constitution of the company. कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बताता है। ये क्लियरली डिस्प्ले करता है कंपनी की रिलेशनशिप आउटसाइड वर्ल्ड के साथ साथ। ये डिफाइन करता है, स्कोप बताता है हमारी कितनी एक्टिविटीज है, किस एक्टिविटीज के अंदर हमको काम करना है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इनेबल करता है सारे शेयर होल्डर्स को, सारे क्रेडिटर्स को और जो भी लोग हैं जो कि डील करना चाहते हैं कंपनी से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर उनकी रेंज ऑफ एक्टिविटीज भी ये डिफाइन करता है। क्या क्या कंटेंट्स हो सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के, वो हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मस्ट कंटेन क्या क्या होना चाहिए। नेम क्लॉज होना चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। द नेम क्लॉज स्टेट करता है सारी स्टेट्स कंपनी फ्री है सेलेक्ट करने के लिए जो भी वो नाम चाहे, लेकिन नेम कभी भी आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए जो भी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, या फिर कंपनी के नेम के आगे किंग, क्वीन, एम्परर, गवर्नमेंट बॉडीज, ये सब चीजें नहीं लगनी चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको लगाना है वर्ड लिमिटेड। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को जोड़ना है। यहाँ पे सिचुएशन क्लॉज हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्या होती है, वो क्लॉज है जहां पे कंपनी के स्टेट, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, हमारी ऑफिस लोकेशन यहाँ पे मेंशन होती है। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब क्या है, जिसके वहां पर जहाँ पे कॉमन सील है, जहाँ पे स्टैट्यूटरी बुक्स है हमारी कंपनी की, जहाँ पे कंपनी के अंदर रखा जाता है। द कंपनी शुड इंटीमेट द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से या फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट से। रजिस्टर ऑफ द कंपनी कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। शिफ्ट हो सकती है एक प्लेस से एक अनदर प्लेस के अंदर, सिर्फ इंटीमेशन करना है रजिस्ट्रार को। कुछ सिचुएशन के अंदर कंपनी को अगर रजिस्टर ऑफिस को एक टाउन से दूसरे टाउन के अंदर शिफ्ट करना है तो इसके अंदर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। लेकिन अगर स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर हमको पास करना पड़ता है तो मेमोरेंडम को भी ऑल्टर करना पड़ता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लॉज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्या होता है, ये इन्फॉर्म करता है सारे क्लॉजेस, सारे ऑब्जेक्ट्स बताता है भी कंपनी किस तरीके से फॉर्मेट हो रखी है। ये बेसिकली डिफिकल्ट है ऑल्टर करना ऑब्जेक्ट क्लॉज को बाद में, लेकिन ये नेसेसरी है प्रमोटर्स के लिए कि ऑब्जेक्ट क्लॉज को बहुत ही केयरफुली ड्राफ्ट करें। वो क्लॉज जो भी मेंशन है वो सारे टाइप्स ऑफ बिजनेस मेंशन हो जाने चाहिए जो कंपनी एंगेज करने वाली है फ्यूचर के अंदर। ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कंपनी के, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्टिव इंक्लूड नहीं होने चाहिए। लायबिलिटी और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये बेसिकली क्लॉज है। लायबिलिटी क्या होनी चाहिए, मेंबर्स की लिमिटेड होनी चाहिए, लिमिटेड बाय शेयर्स होनी चाहिए, लिमिटेड बाय गारंटी होनी चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। ये बेसिकली क्लॉज ओमिटेड है अनलिमिटेड लायबिलिटी के केस के अंदर। कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, कैपिटल क्लॉज हमको क्या बताता है, ये मेंशन करता है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है पूरे लाइफ टाइम के अंदर। ये डिवीजन ऑफ कैपिटल शेयर्स के अंदर किस क्लॉज के अंदर मेंशन कर रखा है। द कंपनी कैन नॉट सिक्योर मोर कैपिटल मेंशन इन द क्लॉज, ज्यादा कैपिटल नहीं इशू कर ही नहीं सकती जितना इसके क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है। अगर स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस कन्फर्ड हैं किसी भी शेयर होल्डर को, वो मेंशन होने चाहिए इस क्लॉज के अंदर। सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, ये सारे नाम और एड्रेस बताता है जो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम के। सब्सक्राइबर्स जो भी हैं उनके पास एटलीस्ट एक शेयर होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 होने चाहिए प्राइवेट के केस में और पब्लिक के केस में 7 होने चाहिए।
Thus, the memorandum of association of the company is an important document. ये फाउंडेशन है बेसिकली कंपनी का, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। इंपॉर्टेंस देख लेते हैं मेमोरेंडम की क्या क्या है। सबसे पहला, द अनऑल्टरेबल चार्टर ऑफ द कंपनी। जब तक 1890 until the year 1890 it is regarded as the unaltered charter of the company। अनऑल्टर्ड चार्टर इसको बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिफिकल्टीज कंपनी के अंदर मेंशन करी जाती है कि consequently provision has to be made in act in altering the certain cases। कुछ केसेस के लिए ऑल्टरेशन भी डालने होनी चाहिए। एक्सेप्ट फॉर दिस प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम इट इज स्टिल रिगार्डेड एज अ अनऑल्टरेबल चार्टर। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, अनऑल्टरेबल चार्टर बोलते हैं। सेक्शन 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिकॉग्नाइज द अनऑल्टरेबल चार्टर ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। सेक्शन 16 के अंदर सारे अनऑल्टरेबल चार्टर्स लिखे हुए हैं कंपनी के। बेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करना पड़ेगा रजिस्टर ऑफ कंपनीज के अंदर। अगर वो साइंड होना चाहिए 7% के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी में और 2% के अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो। ये डिटरमाइन करता है हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन ये डिफाइन करता है। ये सारी एक्टिविटीज जो भी कंपनी के अंदर अंडरटेक करनी है हमको, क्या क्या स्कोप हो सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगर वो वॉइड होते हैं तो। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर के साथ कंपनी के रिलेशनशिप को भी ये डिफाइन करता है। ये इसका मेन पर्पस क्या है, जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जितने भी क्रेडिटर्स होते हैं और जो भी लोग डील करते हैं कंपनी से, उनको सबको पता होना चाहिए कि भाई ये कंपनी की परमिटेड रेंज कहां तक फैली हुई है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑल्टरेशन भी हो सकते हैं। सेक्शन 16 के अंदर ये डिफाइन है, कंपनी ऑल्टर कर सकती है सारी कंडीशंस जो भी मेमोरेंडम के अंदर मेंशन है, एक्सेप्ट इन द केस, इन द मैनर एंड द एक्सटेंट प्रोवाइडेड इन द एक्ट। जो भी एक्सटेंट प्रोवाइडेड है किसी भी एक्ट के अंदर। द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेटर इज टू प्रिवेंट टू इजी एन ऑल्टरेशन ऑफ द कंडीशन कंटेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या क्या ऑल्टरेशन जरूरी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। Alteration of the matter other than the condition is in the memorandum may be effected in the same manner as the alteration of article। alteration of articles के according ये mention है और in the manner provided by the act, और जो भी manner provided करा जाता है हमारे act के अंदर। articles of association, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करे जाते हैं मैनेजमेंट के इंटरनल पार्ट के अंदर, वो सेट करे जाते हैं एक डॉक्यूमेंट्स की बेसिस के ऊपर, जिसको हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। मतलब कंपनी के जितने भी इंटरनल अफेयर्स हैं वो कहां पे मेंशन किए गए हैं, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर मेंशन किए गए हैं। द आर्टिकल्स आर फ्रेम्ड to help the company in the achievements of objective set out the memorandum of association। यही सेट आउट करता है हमारे memorandum of association को। ये बेसिकली सप्लीमेंट है डॉक्यूमेंट के जो भी मेमोरेंडम के अंदर मेंशन किए जाते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी इज ओरिजिनेटेड, फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ द एक्ट। कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत ये ऑल्टरेशन आते रहते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 के अंदर डिफाइन है ये दोनों, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट कंपनी जो भी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या फिर अनलिमिटेड कंपनी है, उनके पास सबके पास आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए ही चाहिए। पब्लिक लिमिटेड बाय शेयर्स हो भी सकता है उनके अंदर या नहीं भी हो सकता, बिकॉज यहाँ पे टेबल ए अप्लाई हो जाती है। As per section 26 of the Companies Act, it is not obligatory on the part of the public company limited by shares to prepare the registered article of association with the memorandum of association। जरूरी नहीं है वो बनाए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बनाना जरूरी है उनके लिए। वो टेबल ए शेड्यूल फर्स्ट को यूज कर सकती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऑपरेशन के अंदर। It means the company can partly frame its own article of and partly incorporate some regulations in table A। या तो ऑपरेट कुछ पार्ट आर्टिकल्स के अंदर डाल सकती है और कुछ पार्ट टेबल ए को यूज करके शेड्यूल कर सकती है। Unless the company prepares its own article, जब तक कंपनी अपने खुद के आर्टिकल को प्रिपेयर करती है, रेगुलेशंस को प्रिपेयर करती है टेबल ए के अंदर, shall be applicable in the same manner as if it is contained। एक सेम मैनर की तरह एप्लीकेबल होती है जो कि रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के अंदर भी मेंशन करा जाता है। The articles cannot contain anything contrary to the Companies Act। कोई भी contrary नहीं होना चाहिए Companies Act के अंदर, and also to the Memorandum of Association, और Memorandum of Association के अंदर भी ये आना चाहिए। If the document contains anything contrary to the Companies Act और Memorandum, अगर documentation के अंदर Companies Act का आता है provision, it will be inoperative। वो inoperative हो जाता है। When the articles are proposed to be registered, जब articles को register करा जाता है, they must be printed, divided into paragraph and number consequently। वो divided होनी चाहिए हमारे पैराग्राफ के अंदर। Each subscriber of the memorandum must be sign the articles in the presence of at least one witness। एक विटनेस हमेशा साइन होना चाहिए अपनी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग।
द नेचर ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। नेचर क्या है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर सबऑर्डिनेट टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के सबऑर्डिनेट्स के अंदर आते हैं। ये कंट्रोल कौन करता है? मेमोरेंडम ही कंट्रोल करता है। आर्टिकल्स हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में जो कि मेमोरेंडम के अंदर लेट डाउन होते हैं। आर्टिकल्स ओनली इंटरनल रेगुलेशंस के अंदर ही का एक्सरसाइज करते हैं अपने सारे कंट्रोल को। आर्टिकल सारे रेगुलेशन गवर्नेंस जो भी है उसके बेसिस पे ही चलते हैं। कंटेंट, सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, क्या क्या कंटेंट्स आते हैं? द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड, कौन कौन से अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल्स को इशू करना है। कॉल्स ऑन शेयर्स क्या होने चाहिए। फॉर फीचर क्या होना चाहिए शेयर्स का। ट्रांसफर और ट्रांसमिशन शेयर्स का। राइट्स और प्रिविलेजेस जो भी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर आते हैं शेयर होल्डर्स की। पावर्स टू ऑल्टर एज वेल एज रिड्यूस द शेयर कैपिटल, ऑल्टर करना या रिड्यूस करना किसी भी शेयर कैपिटल को। अपॉइंटमेंट करना सारे डायरेक्टर्स को, पावर्स को और ड्यूटीज को जो भी रेम्युनरेशन वगैरह है। अपॉइंटमेंट करना सारे मैनेजर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स का। एक प्रोसीजर ये बताता है होल्ड और कंडक्ट करने के बहुत सारे मीटिंग्स और मीटिंग्स को। मैटर्स रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स को किस तरीके से मेंटेन करना है। डिक्लेयर कैसे करना है डिविडेंड्स को। रिजर्व्स को किस तरीके से रखना है। प्रोसीजर फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के अंदर वाइंडिंग अप का क्या प्रोसीजर हो सकता है। तो ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, The articles of association can be altered by the special resolution. Special resolution को पास करके हम आर्टिकल्स को अल्टर कर सकते हैं। Certain restrictions impose करे जाते हैं। नेचर के अंदर एक एक्सटेंट अगर चल जाता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का जो भी रखा गया है। The change should be made should not be violating the provisions of Companies Act. Companies Act के provisions यहाँ पे violate नहीं होने चाहिए। It should not be contrary to the provisions of Memorandum of Association. contrary नहीं होना चाहिए provisions of Memorandum of Association के अंदर। The articles The alteration must not be have anything illegal. कोई भी alteration के अंदर illegalities नहीं होनी चाहिए। जो alteration है वो basically adverse effect नहीं आने चाहिए minorities के अंदर। तो ये पूरा हमने memorandum और articles के बारे में डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। Thank you so much.